आज एक बार फिर से मैं होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हूँ। इस सीरीज में हम लोग टीजीटी पीजीटी मुख्य सेविका से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी हमारे टेस्ट सीरीज मिलते रहें। इस टेस्ट सीरीज में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा ताकि आप जल्दी से इस टॉपिक को रिविज़न कर लें। तो कौन कौन से टॉपिक को? किलो कैलोरी, संतुलित आहार और रोग के अनुसार आहार। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कैलोरी क्या है? तो कैलोरी जो है यह ऊर्जा की इकाई है। ध्यान रखिएगा, कैलोरी क्या है? तो कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। 1 मिलीलीटर पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कैलोरी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किलो कैलोरी क्या है? तो 1 लीटर पानी के तापक्रम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में उपयोग ऊष्मा को किलो कैलोरी कहते हैं। यहाँ पे हाँ होगा, कहते हैं। और 1000 कैलोरी 1 किलो कैलोरी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 1000 कैलोरी के। नेक्स्ट प्रश्न है, संतुलित आहार क्या है? तो ये जो संतुलित आहार होता है यह वह भोजन है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, जिनकी एक व्यक्ति को प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को उचित मात्रा में ऊष्मा उत्पादन में सहायक होते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर के आंतरिक जो टूट फूट होती है और मरम्मत होती है उनका कार्य करते हैं, और साथ ही साथ यह हमारे शरीर को निरंतर क्रियाशील बनाए रखते हैं और हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं, यानी हमें स्वस्थ बनाए रखते हैं। तो कौन करता है ये काम? तो संतुलित आहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भोजन कितने प्रकार का होता है? तो भोजन जो है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपर्याप्त भोजन, दूसरा पर्याप्त भोजन और तीसरा होता है संतुलित भोजन। ध्यान रखिएगा, भोजन के 3 प्रकार, अपर्याप्त भोजन, पर्याप्त भोजन और संतुलित भोजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अब इसी को हमने डिफाइन किया है कि अपर्याप्त भोजन क्या है। तो अपर्याप्त भोजन वह आहार है जो भूख शांत करने के लिए लिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है और इसमें ना तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और न निर्माण व सुरक्षा कार्य होता है। यानी कि अपर्याप्त भोजन मनुष्य के भूख को शांत करता है, लेकिन इससे हमें जो हमारे शरीर को जो जरूरी होता है पोषक तत्व, जो हमारे शरीर के विकास ग्रोथ में सहायक होता है, वो सारी चीज़ें और नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्याप्त भोजन क्या है? तो पर्याप्त आहार जिससे भूख शांत हो, शरीर को ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में मिले, शरीर क्रियाशील हो, शरीर का विकास हो, परंतु सुरक्षात्मक पोषक तत्वों की कमी हो। इस आहार में विटामिन की अत्यधिक कमी के कारण व्यक्ति की आँखों, हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी जो पर्याप्त भोजन होते हैं उनसे हमारे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, शरीर क्रियाशील भी रहता है, शरीर का विकास भी होता है। लेकिन जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व होता है, यानी जो हमारे शरीर को निरोगी बनाते हैं, कौन हमारे शरीर को निरोगी बनाता है, विभिन्न बीमारी से बचाता है? तो विटामिन्स, इनकी इसमें क्या होती है? कमी होती है, जिसका बुरा प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है, हड्डियों पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, आहार को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो हैं आयु, लिंग, कार्य व परिश्रम और साथ ही साथ जलवायु और मौसम। अब यहाँ पे जो आयु है इसको ध्यान में रखिएगा। तो यानी आप बच्चे को, नौजवान को, युवक को, प्रौढ़ को या फिर वृद्धावस्था के हिसाब से संतुलित आहार उनका अलग अलग होता है। लिंग, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग संतुलित आहार होता है। कार्य परिश्रम, यानी अगर कोई मजदूर है तो वो ज़्यादा शारीरिक परिश्रम ज़्यादा कर रहा है तो उसे ज़्यादा संतुलित आहार और पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी। जो नॉर्मल डाइट ले रहा है, नॉर्मल कार्य करता है, तो उसको कम कैलोरी की ज़रूरत होती है। और जलवायु और मौसम के आधार पे भी ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा ऊष्मीय भोजन की आवश्यकता होती है और गर्मियों में गर्म जगहों पर रहने वाले लोगों को उतनी ज़रूरत नहीं होती है।
क्योंकि शरीर ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है, तो उसी हिसाब से उसे ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेगुलर डाइट किस प्रकार के रोगी को दी जाती है? तो जो रेगुलर डाइट होता है ये जो डाइट होता है, ये रेगुलर डाइट जो है एम्बुलेटरी पेशेंट यानी जो चल फिर सकने में सक्षम हो, सामान्य चोट रोग हो, ऐसे रोगी को दी जाती है। नेक्स्ट है, लिक्विड डाइट कितने प्रकार की होती है? तो जो लिक्विड डाइट होती है यह 2 प्रकार की होती है, साफ तरल आहार और दूसरा है संपूर्ण तरल आहार। अब ये साफ तरल आहार क्या होता है? तो जो साफ तरल आहार होता है यह तरल पेय पदार्थ से बना होता है। इस आहार में कोई भी ठोस पदार्थ सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसे आहार का प्रयोग पाचन तंत्र के किसी अंग की सर्जरी से पहले एवं बाद में अधिक किया जाता है। और इसमें हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं? तो ऐसे में बिना दूध की चाय या कॉफ़ी, सब्जियों का शोरबा, दाल का पानी, नारियल का पानी और भी बहुत सारी चीज़ें लिक्विड डाइट से रिलेटेड सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार क्या होता है? तो इस आहार का प्रयोग साफ तरल आहार से नर्म आहार की तरफ परिवर्तन काल में किया जाता है। इस आहार में भी भोज्य पदार्थ केवल पेय रूप में दिया जाता है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो दलिया, खीर, सूप, पका कर पीसी हुई सब्जियां, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गॉइट पेशेंट यानी गठिया रोगी को किस प्रकार का आहार देंगे? तो जो गठिया का रोगी होता है उसको लिक्विड लो प्यूरिन डाइट, कम प्यूरिन डाइट देते हैं। हाई फाइबर डाइट किस प्रकार के रोगी को देते हैं? तो कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हाई फाइबर डाइट देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लो सॉल्ट डाइट किस प्रकार के रोगी को दिया जाता है? तो हाइपरटेंशन, हार्ट रोग या रीनल रोग से ग्रस्त रोगियों को दिया जाता है। ये सोडियम रिस्ट्रिक्शन डाइट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डंपिंग सिंड्रोम में किस प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन देंगे? तो जो डंपिंग सिंड्रोम होता है इसमें कम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन तथा उच्च प्रोटीन वसा युक्त भोजन देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि डंपिंग सिंड्रोम में किस प्रकार के पोषक तत्व युक्त भोजन देंगे, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन, उच्च प्रोटीन और साथ ही वसा युक्त भोजन देंगे। जले हुए रोगी को किस प्रकार का आहार, यहाँ पे आहार होगा, आहार देंगे? तो जले हुए पेशेंट को उच्च प्रोटीन और कैलोरी युक्त भोजन देंगे तथा विटामिन सी को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो इनकी विटामिन सी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कीटोजेनिक आहार क्या है? तो कीटोजेनिक आहार एक उच्च वसा, पर्याप्त प्रोटीन एवं अत्यंत कम या न के बराबर कार्बोज युक्त आहार होता है। कीटोजेनिक आहार मस्तिष्क चयापचय के लिए ईंधन प्रदान करता है। यह आहार वयस्कों के लिए उचित नहीं होता। यह दवा प्रतिरोधी मिर्गी के साथ बच्चों में एक अतिरिक्त इलाज के रूप में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कीटोजेनिक आहार क्या होता है? ये आहार मस्तिष्क चयापचय के लिए ईंधन प्रदान करता है और यह आहार वयस्कों के लिए उचित नहीं होता है। यह दवा प्रतिरोधी मिर्गी के साथ बच्चों में एक अतिरिक्त इलाज के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न फाइबर आहार देने का क्या उद्देश्य है रोगी को? तो जो निम्न फाइबर आहार होता है इसका उद्देश्य पाचन संस्थान को अधिक से अधिक आराम प्रदान करना होता है, क्योंकि कम रेशा युक्त आहार आंतों में कोई अवशेष नहीं छोड़ते। नेक्स्ट है, डंपिंग सिंड्रोम होता कैसे है? तो जो ये डंपिंग सिंड्रोम होता है यह भोजन अमाशय से तेजी से निकलकर जब छोटी आंत में पहुंचता है, जिसके कारण छोटी आंत से पोषक तत्व पर्याप्त एवं कुशल रूप से अवशोषित नहीं हो पाते। तो डंपिंग सिंड्रोम सबसे अधिक अमाशय और उसके किसी हिस्से की सल्क
चिकित्सा द्वारा हटाए जाने के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, जो डंपिंग सिंड्रोम है ये क्या है, तो ये जब हमारा भोजन आमाशय से तेजी से छोटी आंत में पहुंचता है, तो जो मार्ग होता है वहीं पे छोटी आंत के जो पोषक तत्व हैं पर्याप्त मात्रा में कुशल रूप से अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो यह डंपिंग सिंड्रोम सबसे अधिक क्या है, यह आमाशय या उसके आसपास के हिस्से में शल्य चिकित्सक द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि यह आमाशय और उसके आसपास के हिस्से को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लेंडराइज्ड डाइट, पीसा हुआ तरल आहार कब कब प्रयोग किया जाता है। तो पीसा हुआ तरल आहार मुंह की शल्य क्रिया के पश्चात जबड़े के फ्रैक्चर के या जब रोगी को चबाने या निगलने में परेशानी होती है तब प्रयोग किया जाता है। अर्थात यानी जब मनुष्य का जो मुख हो वो खाना चबाने में पर्याप्त क्रिया ना कर पा रहा हो, तब हम ब्लेंडराइज्ड यानी पिसा हुआ आहार देते हैं, ताकि मुंह को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और जो रोगी है आराम से भोजन को निगल ले। तो इस प्रकार के आहार का प्रयोग नली द्वारा भोजन को सीधे पेट में डालने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, ग्लूटेन वर्जित आहार कब देते हैं। तो ये जो ग्लूटेन वर्जित आहार है यह सीलिएक रोग में देते हैं। और ये सीलिएक रोग क्या है, तो यह पाचन से जुड़ी एक आम समस्या है। इसमें छोटी आंत में सूजन आ जाती है और आंत पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, तो सीलिएक रोग क्या है, तो यह एक पाचन से जुड़ा एक समस्या है, बीमारी है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहा है, अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको बना सकते हैं। तो हमने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में हमारे वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू गाइज़।